नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की। ये सिर्फ एक कोर्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारे लोकतंत्र की जान की, उसकी धड़कन की। सारी कहानी की जड़ यही है, भारत का संविधान और उसका आर्टिकल 124। ये बस एक लाइन नहीं है, ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। एक तरह से ये गारंटी है कि इंसाफ के लिए एक सबसे ऊंचा पहरेदार हमेशा रहेगा। तो हम इसके पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे ये बना, इसकी ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुई, इसकी शानदार बिल्डिंग कैसे वजूद में आई, ये कैसे फैलता गया और आज इसकी क्या हैसियत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट बना कैसे। ये बात बहुत दिलचस्प है कि जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, यानी 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी वजूद में आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये हमारे देश को बनाने वालों की दूर की सोच थी कि लोकतंत्र की आत्मा तो इंसाफ के राज में ही बसती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कहीं से आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने असल में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली, जो 1937 से 1950 तक, मतलब करीब 12 साल तक काम कर रहा था। तो ये एक तरह से विरासत को आगे बढ़ाना था, एक नए और आज़ाद भारत के लिए एक नई शुरुआत। चलिए अब उस ऐतिहासिक दिन पर चलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा उद्घाटन हुआ। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। भारत को गणतंत्र बने अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। तारीख थी 28 जनवरी 1950 और सुबह के 9:45 बज रहे थे। जगह थी संसद भवन का नरेंद्र मंडल, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहते थे। वहीं पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना काम शुरू किया। सच में ये एक नए दौर की शुरुआत थी। और कौन कौन था वहां, ये जानना भी बड़ा मजेदार है। देश के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे, प्रधानमंत्री थे, भारत के अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़ थे, यहां तक कि दूसरे देशों के राजदूत भी मौजूद थे। मतलब देश की हर बड़ी हस्ती वहां थी। ये भीड़ ही बता रही थी कि यह मौका कितना बड़ा और कितना जरूरी था। देखिए, हर बड़ी संस्था को अपना एक घर चाहिए होता है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना वो आइकॉनिक घर कैसे मिला, जो आज इंसाफ का एक सिंबल बन चुका है। शुरू में तो कोर्ट संसद भवन के ही एक हिस्से से काम कर रहा था, लेकिन फिर 8 साल बाद 4 अगस्त 1958 को ये अपनी आज की बिल्डिंग में तिलक मार्ग पर शिफ्ट हो गया। और इसका उद्घाटन पता है किसने किया? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये बिल्डिंग सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। इसका डिज़ाइन देखिए, कितना गहरा मतलब है इसका। ये इंसाफ के तराजू की शक्ल में बनी है। जो बीच का हिस्सा है, यानी सेंट्रल विंग, वो तराजू का डंडा है। आर्किटेक्चर के जरिए इतना बड़ा मैसेज देना कि हम निष्पक्ष हैं, कमाल की बात है ना? और बिल्डिंग के अंदर मौजूद 2 मूर्तियां इस भावना को और भी पुख्ता करती हैं। एक तो महात्मा गांधी की है, जो हमें हमेशा सच की याद दिलाती हैं, और दूसरी है हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसमें उन्हें वकीलों वाली ड्रेस में दिखाया गया है और उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी है। ये मूर्ति जैसे हमें याद दिलाती है कि कानून की ये किताब ही सबसे ऊपर है। अब देखिए, जैसे जैसे देश बढ़ा, लोगों की उम्मीदें और इंसाफ की मांग भी बढ़ी। तो अब ये देखते हैं कि इस बढ़ते हुए काम के बोझ से निपटने के लिए कोर्ट ने खुद को कैसे बदला और बड़ा किया। ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। सोचिए, 1950 में सिर्फ 8 जजों से शुरुआत हुई थी। फिर काम बढ़ा तो संसद को जजों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी। 1960 में ये 14 हो गई, 1986 में 26 और 2019 आते आते 34। ये नंबर सीधे सीधे दिखाते हैं कि देश को इंसाफ की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती गई। और सिर्फ जजों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बिल्डिंग भी बड़ी होती गई। 1979 में 2 नए विंग्स जोड़े गए। फिर 1994 में एक और विस्तार हुआ। 2015 में एक नया ब्लॉक बन गया और 2019 में तो एक बहुत बड़ा एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ही खोल दिया गया। ये सब कुछ बस इसलिए ताकि इंसाफ मिलने में कोई रुकावट ना आए। तो 70 साल से ज्यादा के इस सफर के बाद आज भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है? आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 34 जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। मतलब 8 जजों से शुरू होकर यहां तक पहुंचना, ये दिखाता है कि ये संस्था कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये जज काम कैसे करते हैं? देखिए, ज्यादातर केस की सुनवाई 2 या 3 जजों की बेंच करती है।
लेकिन जब कोई बहुत ही बड़ा और पेचीदा मामला आता है जिसमें संविधान की व्याख्या का सवाल हो, तब 5 या उससे भी ज्यादा जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है। और जरा सोचिए, इन बेंचों के फैसले सिर्फ उस एक केस को नहीं बल्कि पूरे देश के आने वाले कल को एक दिशा देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग या कुछ जजों का ग्रुप नहीं है। ये एक जिंदा संस्था है जो हमारे देश के साथ साथ बड़ी हुई है, बदली है, और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 70 सालों से ज्यादा की इस शानदार यात्रा के बाद हमारे लोकतंत्र के इस सबसे मजबूत खंबे का भविष्य क्या होगा? दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सूरज यादव टीचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन वाली वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होती हैं और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।